हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से आज एक और नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सब ने देखा था हमारी प्रीवियस वीडियोस जो डेली बेसिस पे आपको आ रही हैं, तो हमने आपका जो मैथ सेक्शन है उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करने की हमारी तरफ से कोशिश है कि आपको टाइम टू टाइम उसको करें। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें बहुत बेनिफिट हुआ, बेसिक से आपने पढ़ाया और हमें इजीली समझ आया। तो गाइस देखिए, उसमें क्या है कि आप लोगों ने अगर अच्छे से इसको वीडियोस को देखा होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज हमारा पार्ट 4 आ रहा है, तो उससे क्या होता है एक सीक्वेंस में जब आप चलते हैं तो आपको सभी चीज़ें समझ आएंगी। अगर हम कोई एक ऐसा वीडियो डाल देंगे, सीधा क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर देंगे, उसमें उन्हीं को समझ आएगा जिसने पहले से टॉपिक पढ़ा होगा। तो आज का बेसिकली जो सेशन है हमारा, आपने कोशिश करनी है, हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, क्लास 4 एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल करियर सक्सेस जम। तो गाइस, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिश करिए आप इसको सॉल्व करने की, और अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। राइट, देखिए क्वेश्चन क्या है बेसिकली, इसको ध्यान से पढ़िए। 2 numbers are 32% and 20% less than third number, right? Find first number is what percent of second number। अब जो कल की हमारी वीडियो है उसमें अगर आपने देखा होगा what percent क्या चीज़ है वो आपको समझा दिया था, और आपको उस टाइम लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है, इसको तो हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट, तो अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, इस क्वेश्चन में बड़े सारे स्टूडेंट्स जल्दी से इसका आंसर भी सॉल्व कर लेंगे और बड़े सारे स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें, यहाँ पे आपके सामने गाइस इस क्वेश्चन में बड़े सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आएगी और बड़े सारे स्टूडेंट इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आज आपने एक चीज़ याद रखनी है, परसेंटेज के जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप होती है जिसमें आपको नंबर गिवन हो और बताया गया हो कि उस नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। जैसे मैं आपको बोलूं, मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपये हैं, मैंने आपको कोई एक वैल्यू दे दी, और मैं अगर आपको बोलूं इसमें 10% बढ़ाया गया है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि 10% किस में बढ़ा है 1000 में। और अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 1000 रुपये है और उसमें से 50% कम किया गया है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा इसी की वैल्यू से ही कुछ कम हुआ होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जिसमें आपको सीधा नंबर दिया जाता है, आप जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर बड़ी बार ऐसा होता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन आया हो जिसमें आपके पास डायरेक्टली कोई नंबर नहीं है जिसमें आप इंक्रीज कर पाएँ या डिक्रीज कर पाएँ। उस केस में बड़े सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है और आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन आज एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर गिवन नंबर नहीं दिया हो एज्यूम करने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, 2 numbers are 2 नंबर है 32% एंड 20% लेस देन थर्ड नंबर। कहने का मतलब कोई एक नंबर है, जैसे कौन सा नंबर, थर्ड नंबर कोई है, हमें नहीं पता, उससे 2 नंबर, एक तो 32% लेस है और एक 20% लेस है, यानी कि कम है, मगर हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है। दैट मीन्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आज के बाद अगर आपके पास कोई नंबर पर्टिकुलर आपको पता नहीं है कि किससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ, बढ़ाया गया, हमेशा आप उसको मान के चलिए 100। हमेशा आपने उसको क्या मान के चलना है, 100। इस क्वेश्चन में कितने नंबर्स की बात हुई है, 3 नंबर की, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और हमें किस नंबर का पता नहीं था। अब देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें कौन सा नंबर नहीं पता था, थर्ड नंबर। तो हमने हमेशा अगर गिवन नहीं दिया हो कोई पर्टिकुलर नंबर की इसमें इतना बढ़ाओ या कम करो, आपने हमेशा उसको क्या मान के चलना है, 100 मान के चलना है। राइट, अब कौन सा नंबर हमने एज्यूम किया, थर्ड नंबर, इसका मतलब थर्ड नंबर हमने अपने से क्या मान लिया, 100। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक नंबर, फर्स्ट नंबर जो था, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। राइट, अगर पहला नंबर 32% उससे क्या है, छोटा, तो मुझे एक चीज़ बताएं, 100 से 32% कम कोई चीज़ कितनी होगी। अगर आप 32 डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, आप 30 माइनस करो 100 में से, क्या आ जाएगा आपके पास 70, और 2 आपने और माइनस कर लिया तो क्या आ जाएगा 68। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या बन गया 68।
क्या नंबर बन गया 68। और दूसरा जो नंबर है वो क्या है 20% लेस, वो 20% कम है किससे, थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर कितना है 100, 20% कम करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 80। फ्रेंड्स आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए कैसे, उसने हमें क्या पूछा, नंबर्स आ गए हमारे पास पहला दूसरा तीसरा, कैसे आया आपको सब समझ आ गया। अब उसने पूछा बताओ जो पहला नंबर था वो दूसरे का कितना परसेंट है। कल मैंने आपको समझाया जब भी व्हाट परसेंट वाला क्वेश्चन आया हो इसमें क्या किया जाता है, नीचे लगाते हैं बेस इनटू क्या करते हैं 100, ऊपर क्या होता है जो नंबर बचा हो। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। तो बेस में कौन आता है हमेशा, ऑफ के आगे वाला, ऑफ के आगे कौन है सेकंड नंबर, दैट मीन्स हमारी बेस क्या बन जाएगी 80, बेस हमारी क्या बन जाएगी 80। उसके बाद फर्स्ट नंबर क्या था 68, उसने बोला ना फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 85%। तो आज के बाद अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले जिसमें आपको कोई गिवन नंबर नहीं दिया हो और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज पूछा हो, मोर या लेस पूछा हो, हमेशा कोशिश करें किसको मान के चलें 100 को मान के चलें, कैलकुलेशन बहुत जल्दी आप निकाल लेंगे। राइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस कोशिश करिए ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, मैं आपको 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। चलिए जल्दी से, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ये बिल्कुल आपको पहले की तरह क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपने कल की वीडियो हमारी देखी होगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब किया है वहाँ पे आपको रेगुलर वीडियोस का अपडेट मिल जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए करियर सक्सेस जम्मू विदाउट स्पेसिस, CARERSUCCESSJAMMU, तो आप हमारा चैनल इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, आपके लिए 20% ऑफ है। जेके बैंक और JKSSB क्लास 4 अकाउंट असिस्टेंट की कोई भी कोचिंग हो आप उसके ज्वाइन कर सकते हैं। जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑफर आपके लिए लाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें पिछले से थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, देखते हैं हमें से कौन निकाल पाता है। देखिए करिए स्टार्ट। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पहचानो कैसे करना है। आप मैक्सिमम बच्चे आप में से रट्टा मारते हैं, जब आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आप काफ़ी सारे बच्चे रट्टा मार के जाते हैं 10-15 क्वेश्चंस एक टाइप के पढ़ के, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाए क्वेश्चन आप फंस जाते हैं। आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या आपको वैसा ही क्वेश्चन दिया जैसे मैंने आपको समझाया, कहीं पे ये लिखा है कि कोई इतना नंबर है 100 है उसको इतना बढ़ाओ, नहीं लिखा हुआ, कोई नंबर नहीं दिया, सीधा परसेंट बताया कितने नंबर कितना उसको बढ़ाना है या कम करना है। राइट, ध्यान से इसको पढ़िए। दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर हमें नहीं पता, उसमें से एक नंबर 25% बड़ा है और दूसरा नंबर 20% मोर, मतलब बड़ा है किससे, थर्ड नंबर से। राइट, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में भी हमें कितने नंबर्स मिल गए हैं, 3 नंबर। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, एक ही बात है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हमारे पास कितने नंबर्स आ गए 3। उसमें से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि दो नंबर है 25% बड़ा है और एक 20% बड़ा है, किससे, थर्ड नंबर से। दैट मीन्स थर्ड नंबर को हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो सबसे आसान है क्या, मान लीजिए आप 100 मान लीजिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर भाई हमारे पास आ गया। दूसरा और पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर जो उसने लिखा वो है 25% मोर देन थर्ड नंबर। अगर मेरा थर्ड नंबर 100 है, मुझे इसमें 25% बढ़ा के नया नंबर क्या बनेगा, क्या आ जाएगा 125। अगर थर्ड नंबर 100 है, इसमें 25% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 125। और जो सेकंड नंबर था वो 20% बढ़ा था थर्ड वाले से, तो 100 पे 20 बढ़ाया क्या आ जाएगा 120। आपका क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बस आगे फॉर्मेलिटी करनी है। क्या है देखिए, उसने पूछा इतना करने के बाद आपने नंबर तो ढूंढ लिए, आप खुद बताओ। अगर शुरू में उसने बोला होता थर्ड नंबर 100 है, इसको ये बढ़ाओ तो ये बनेगा, वो इजी हो जाता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको नहीं दिया हुआ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन सबसे इजी जो कैलकुलेशन रहती है वो रहती है 100 के साथ, ठीक है। अब उसने पूछा फाइंड सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर, मतलब कह रहा है अब बताओ जो नए नंबर आए हैं इसमें से दूसरा जो नंबर है ये इस वाले से कितने परसेंट लेस है। तो परसेंट लेस और परसेंट मोर का शॉर्टकट कल सीख चुके हैं हम। क्या शॉर्टकट है, उसका डायरेक्ट मेथड होता है नीचे बेस इनटू 100 ऊपर डिफरेंस, ऑलरेडी समझाया हुआ आप कल का, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व भी करना, अगर मैं लिख के आपको बताऊं डिफरेंस किस किस का, सेकंड का और फर्स्ट का,
तो इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे क्या वैल्यू आती है, 125 में से 120 निकालो, क्या आ जाएगा 5। बेस कौन होगी, जो देन ऑफ के बाद लिखा होता है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है 125 इंटू 100। तो डायरेक्टली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका क्या आंसर आ जाएगा 4%, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट गाइस, प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन और करते हैं आपके साथ। आप कोशिश करिए इसको जल्दी से सॉल्व करिएगा, लेकिन एक चीज़ नोटिस करिएगा, इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज हमने लिया है वो थोड़ा सा टिपिकल लिया है। टिपिकल का मतलब आप ज़्यादातर इन फ्रैक्शंस को, इन परसेंटेजेस को यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि आपको परसेंटेजेस कुछ याद रखनी है, माइंड में रखनी है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है अगर आप इसको, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ये, आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से निकालेंगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इस तरह की जब फ्रैक्शंस आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी है 37.5%। आप इसको ज़रा कैलकुलेट करो, कोशिश करो। फाइनल जो फ्रैक्शन इसकी बनती है वो बनती है 3/8। क्या बनती है? 3/8। तो अगर मैं इसको इस तरह सॉल्व करूंगा, पेपर में बहुत टाइम लगेगा, आपके अटेम्प्ट्स कम होंगे। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, क्वेश्चन क्या था, अगर कोई एक नंबर हम बढ़ाएं, कोई एक नंबर है उसको बढ़ाएं कितना, 37.5%, तो देन नंबर बिकम्स 132। देन नंबर बिकम्स 132। दोबारा बताता हूं मैं आपको, देखिए क्या बोला। कोई एक नंबर है, अगर मैं उसको 37.5% बढ़ाऊं तो वो नंबर मेरा क्या बन जाता है 132। बताओ वो नंबर पहले क्या था। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी एक नंबर है उसको कितना बढ़ाना है 37.5%। मान लो हमें परसेंटेज नहीं आती, लेकिन अगर मुझे फ्रैक्शन आती हो, मुझे सामने दिख रहा है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी 3/8। क्या होगी 3/8। अब आज एक चीज़ याद रखना, ये जो वैल्यू हमने लिखी है इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखी है, रेशो लिखी है। क्या लिखी है? इन द फॉर्म ऑफ रेशो। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमने क्या किया, किसी नंबर को कितना बढ़ाना है 37। रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, रट्टा नहीं मारना। क्या लिखा है 37.5%। हमें नहीं पता क्या है, राइट, हम नहीं इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते। अब सीधा याद रखिए इसकी जो परसेंटेज फ्रैक्शन है वो क्या है 3/8। अब सारा क्वेश्चन जो मेरा परसेंट में था, अब मेरा वो कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। क्या हो गया? फ्रैक्शन में। अब ध्यान से समझिएगा, जो भी ऑपरेशन लगाना है इसके ऊपर होगा। ध्यान से देखिए, जब भी आप इस तरह कोई वैल्यू लिखते हैं रेशो में, जिसको आप फ्रैक्शन भी बोलते हैं, हमेशा याद रखना है जो आपका नीचे वाली वैल्यू है यही आपका जो मेन नंबर है ये वो होगा। क्या होगा? आपका जो मेन नंबर है, राइट। तो अगर मैं इसको अपना मेन नंबर मान लूँ, क्या वैल्यू थी मेरे पास 8। क्या था मेरा नंबर ओरिजिनली नंबर क्या था 8। और मैंने जब उसको 37.5% बढ़ाया, मतलब वैल्यू क्या थी मेरी 8, उसको कितना बढ़ाया 37.5% है क्या 3/8। तो मैंने इसमें 8 में कितना बढ़ा दिया 3। तो अब मेरा नंबर क्या बन गया 8 में जब मैंने 3 बढ़ाया, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। कितने हो जाएंगे 11। और बढ़ाने के बाद ध्यान से लैंग्वेज के हिसाब से चलिए, इंक्रीज होने के बाद नंबर क्या बन गया 132। दैट मीन्स मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था 8, इसको जब मैंने बढ़ाया इंक्रीज किया क्या बन गया 11, और बढ़ने के बाद कितना बन गया 132। कहने का मतलब जो मेरी 11 वैल्यू आई, यही बेसिकली किसकी वैल्यू है 132 की, जो नंबर बढ़ाया गया है। अब क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप सोचोगे सर अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको क्या ढूंढना था ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, जिसको 8 एज्यूम करके चले थे। कैसे निकालेंगे 8, नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम 8 और 3 कितना था 11 इंटू 132। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 96। क्या आ जाएगा 96। आप जब भी फ्रैक्शन की यूज़ करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, मान के चलिए 30, नीचे वाला जो नंबर है वो आपका मेन नंबर है, उसी में ही ऑपरेशन करना जो है। ओरिजिनल नंबर क्या था 8, उसमें कितना बढ़ाया 3, 8 और 3 कितना हो गया 11। क्या बन गया? वो नया नंबर क्या बन गया 11। 11 मतलब बढ़ने के बाद 11 नंबर जो था वो जब हमने इंक्रीज किया, जब हमने 37.5% बढ़ाया, ओरिजिनल नंबर क्या था 8 में जब मैंने इंक्रीज किया क्या बन गया 11। लेकिन वो बन के एक्चुअल में क्या बना था 132। क्या बना था 132। तो निकालना क्या था मैंने ओरिजिनल नंबर। कैसे निकालेंगे रेशो, अगर आपने पढ़ा हो कैसे निकालते हैं,
जो भी आपको वैल्यू निकालनी है वो ऊपर, उनका जो सम है वो नीचे, और टोटल जो वैल्यू आपको दी है वो क्या है 132। आप इसको सॉल्व करें, अगर 11 1 11, 2 बचेगा, 12 8 96, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 96। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़ी जल्दी जल्दी पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, और करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अच्छे से इसकी तैयारी करें। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो जीके बैंक का एग्जाम हो, इस तरह के शॉर्टकट सीखने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 9419145317। थैंक यू।